हेलो दोस्तों। अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड डिलीवरी का एक स्टॉक जिसका नाम है जोमेटो। आप सब इस कंपनी को भली भांति जानते होंगे। इसका एक कॉम्पिटिटर है स्विगी, जिसको इसने पीछे छोड़ दिया है, और जोमेटो की ही हमें डिलीवरी आजकल ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो आउट ऑफ 29 एनालिस्ट 86% ने इसमें बाई की रेटिंग दी है और 14% ने इसमें सेल की रेटिंग दी है। CLSA ने इसका टारगेट दिया है कि 43.6% की इसमें अपसाइड हम देख सकते हैं, और उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम मनी कंट्रोल की बात करें तो 100% एनालिस्ट ने इसमें बाय की रेटिंग दी है। तो इतनी शानदार रेटिंग एनालिस्ट क्यों दे रहे हैं, इसमें इसके क्या फाइनेंशियल्स हैं और आजकल क्या न्यूज़ है, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अंत तक देखें, और अंत में देखकर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देख लेते हैं दूसरे एनालिस्ट की ब्रोकरेज की क्या रेटिंग है। CLSA ने इसमें बाइंग टारगेट दिया है 168 का। जेफरीज ने इसमें बाई की रेटिंग दी है और टारगेट 165 का है। ICICI सिक्योरिटीज ने भी इसमें बाई की रेटिंग दी है, टारगेट 160, और HSBC ने इसमें टारगेट 140 का दिया है। सिर्फ एक दौलत कैपिटल ने इसमें टारगेट 80 का दिया है, पर बाकी सारे ब्रोकरेज ने इसमें बाई की रेटिंग दी है, और अच्छे खासे टारगेट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आइए कुछ अब न्यूज़ देख लेते हैं कि Zomato has delivered another impressive performance with strong growth across segments। तो इसका जो फूड डिलीवरी का ग्रोथ है वो काफ़ी सॉलिड था सेकंड क्वार्टर में, जो कि एडेड बाय था डिमांड अपटिक, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड ग्रोथ एडॉप्शन ऑफ द गोल्ड प्रोग्राम। तो जो इनका गोल्ड प्रोग्राम है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो इनकी गोल्ड मेंबरशिप देते हैं ये, जिसपे डिलीवरी फ्री मिलती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इन्होंने जो ब्लिंकिट का वेंचर खोला है, जो फूड डिलीवरी का या दूसरी ग्रोसरीज की डिलीवरी का, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और उसमें 65% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। जोमेटो शुड डिलीवर ए रिवेन्यू CAGR ऑफ 32% इन फूड डिलीवरी एंड 116% इन क्विक कॉमर्स वर्टिकल्स। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, काफ़ी अच्छी CAGR एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। तो इस शेयर पर आप नज़र बनाए रखें। आइए कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। इन्होंने जो है अपनी एक्सपेंशन की है फूड डिलीवरी में थ्रू ब्लिंकिट, और जो अनदर पॉजिटिव सरप्राइज था कि इनकी जो गोल्ड मेंबरशिप है वो 2 मिलियन से 3.8 मिलियन हो चुकी है इन मैटर ऑफ जस्ट वन क्वार्टर। तो काफ़ी अच्छी डबल ग्रोथ इन्होंने दिखाई है पिछले एक क्वार्टर में इन गोल्ड मेंबरशिप। और जिनका फ्री कैश फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है, 221 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लो है, लेड बाय बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो जोमेटो का जो क्लाउड है फूड बिजनेस में वो डुओपोली नेचर है। जोमेटो और स्विगी का कंपटीशन है, और स्विगी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और ब्लिंकिट में काफ़ी स्केलेबिलिटी है, क्योंकि अभी रिमोट जो एरियाज़ हैं वहाँ ब्लिंकिट का पहुँचना अभी बाकी है। तो जो दूर दराज के इलाके हैं, जब ब्लिंकिट वहाँ पहुँचेगा तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इस शेयर में देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक महीने में इसने 14.66% के रिटर्न्स दिए हैं, और अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो 96.93% इसने रिटर्न दिए हैं। अगर हम मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो ये -3.41% के रिटर्न है, क्योंकि जब ये 65 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये 150-160 तक गया था, उसके बाद काफ़ी डाउन गया था, क्योंकि उस टाइम इसका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था। उसके बाद इसने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है और 50-60 से बढ़कर ये 121 तक पहुंच चुका है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखाए हैं। आइए अब हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। क्यों एनालिस्ट जो हैं इसमें इतनी अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, और क्यों शेयर भागता हुआ हमें कुछ क्वार्टर से नज़र आ रहा है, वो हम इसके फाइनेंशियल से जानते हैं। हम देखते हैं कि जो सेल्स है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। सितंबर 2020 में 426 करोड़ की सेल थी, और सितंबर 2023 में 2848 करोड़ की सेल है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले माइनस में था, और अब माइनस में ये घटता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि प्लस होता जा रहा है, प्रॉफिट होता जा रहा है। उसी तरह नेट प्रॉफिट इसका पहले माइनस में था, और जून 2023 में इसने 2 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, और सितंबर 2023 में इसने 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। एक ये रीज़न है कि ये कंपनी पहले लॉस से लेकर अब प्रॉफिट में आ रही है, तो आगे आने वाले दिनों में ये और अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है, और इसका शेयर हमें ऐसे डाउन से जाकर अब भागता हुआ नजर आने की काफ़ी उम्मीद है। तो दोस्तों एक यही रीज़न है इस शेयर के भागने की, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो एक ये काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में। हम इस शेयर पर नज़र बनाए रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं।
अगर हम FIS की बात करें जो 10% से घटकर 9% तक चला गया था, 9.98%, और अब वो बढ़कर 54.72% हो गया है। उसी तरह DI जो सिर्फ 4-3-2% थे, घटते घटते अब वो बढ़ते बढ़ते 13.4% तक पहुंच चुके हैं। पब्लिक की जो है शेयर होल्डिंग इसमें घटी है, 33% से 30% हो गई है। तो बट हम देख सकते हैं कि FIs और DIs ने इसमें काफ़ी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, और जब भी ये ऐसा हमें दिखता है तो ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन होता है किसी भी शेयर के भागने का, और आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में इसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। अगर हम इसमें रिजर्व्स देखें तो 18,897 करोड़ के रिजर्व हैं, और बोरोइंग्स केवल 521 करोड़ की हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर डेप्ट है, बट वो डेप्ट किसी कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिजर्व्स काफ़ी हैं। तो इस शेयर में एक हम कह सकते हैं कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। आइए अब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। इसका जो प्राइस है वो अबव शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तो एक बुलिश मोमेंटम हमें दिख रहा है। इसकी क्वार्टरली ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दी है हमें। इसके ROE, ROA और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी विद लो डेट है, अब रिजर्व्स भी काफ़ी हैं, और इसका जो रिवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी बढ़ रहा है। FIs और FPIs ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इसमें ग्रोथ के, और काफ़ी अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में। आइए अब इसके कुछ वीकनेस देखते हैं। इसका जो पियोत्रोस्की स्कोर है थोड़ा लो है, तो कंपनी विद वीक फाइनेंशियल्स हैं, क्योंकि पहले ये कंपनी लॉस में थी और अभी अभी प्रॉफिट में आई है। तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि ये बिल्कुल डिप के आसपास हमें मिल रहा है। ये प्रॉफिट इसका बस इंक्रीज ही हुआ है, तो जैसे जैसे प्रॉफिट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। अब हम इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो ब्रोकरेज ने इसमें टारगेट प्राइस को अपग्रेड किया है, और 52 वीक से जो रिकवरी है इसकी काफ़ी स्टीप है। इसका पी लेस देन 10 है, तो काफ़ी लो पी है, काफ़ी अच्छे प्राइस पर हमें मिल रहा है। और RSI जो है इसका एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है अपने प्राइस में, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पर हमें ये मिल रहा है। अगर इसके हम शेयर प्राइस के फोरकास्ट की बात करें तो इसका जो हाई प्राइस है वो 168 एक्सपेक्टेड है, और जो मीन है वो 126 एक्सपेक्टेड है, और लो 75 एक्सपेक्टेड है। तो आने वाले दिनों में हमें 168 के टारगेट दिख सकते हैं, और ये टारगेट हमें 2-3 महीनों में अचीव हो सकते हैं। उसके बाद जो है शेयर 200 के टारगेट भी हमें दिखा सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो डेली, मंथली और वीकली बेसिस पर हमें इसका बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, सारे ही इंडिकेटर हमें बुलिश मोमेंटम की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। 65 की लिस्टिंग के बाद ये 165 के आसपास गया, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आया क्योंकि तब इसमें प्रॉफिट नेगेटिव में था, और यहाँ हम कह सकते हैं कि लॉस में था। फिर ये थोड़ा अप गया, फिर डाउन आया, और अब ये हमें काफ़ी बुलिश मोमेंटम में नज़र आ रहा है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के चलते। और इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 100 के आसपास, और उसके बाद 130 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। तो जब ये अपने इस 130 के रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो हमें जल्दी ये 160-170 के टारगेट दिखाएगा। यहाँ से जो है स्टॉक थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है, तो वो एक हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होएगी। और उसके बाद ये जब दोबारा अप ट्रेंड में आएगा तो हमें जल्द ही 170 के टारगेट दिखाएगा, और उसके बाद कुछ ही दिनों में हमें ये 190 और 200 के टारगेट भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था जोमेटो। हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी, और इसकी एनालिस्ट की रेटिंग देखी। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में 160-70 के टारगेट इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं 2-3 मंथ्स में, और उससे आगे भी अगर जाएं तो हमें 200 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं। बस दोस्तों हम अंत में डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।